Jasmeet Singh Sandhu has achieved third rank in Civil Services Exam 2015 in his fourth attempt. He is an engineer from IIT Roorkee and is presently working as an IRS probational officer. Jasmeet's father JS Sandhu is an officer in the Agriculture Ministry and his mother Surinder Sandhu is a homemaker. He gave credit for his success to his family, friends and teachers. He underlined some indispensable points for the IAS exam preparation in talks with JharkhandJosh.com. What do you think about the change in IAS prelims exam pattern? Does it make the selection process better? आईएएस की प्रीलिम्स में ये चेंज हुआ है, एक तो 2010 से, और एक ऐसा पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें पहला पेपर तो जीएस का रहता है, दूसरा पेपर में इन्होंने एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अभी रिसेंटली फिर मॉडिफाई हो गया है कि उसमें अब 33% ही चाहिए आपको मार्क्स जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। तो प्रीलिम्स में जो चेंजेस हैं मेरे हिसाब से अच्छे हैं इस मामले में कि मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल एनालिसिस का भी एंगल एक इंक्लूड हो गया है, और ताकि ये अर्बन लोगों को और हाईली एजुकेटेड क्लास को या फिर इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना करें, ताकि इसमें सिर्फ 33% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रखा गया है वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। Does joining coaching help in clearing the IAS prelims exam? How far are the group discussions helpful in clearing prelims? अगेन मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोचिंग का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। कोचिंग से आपको एक दिशा ज़रूर मिल सकती है किसी लिमिटेड सीमा में, पर मैं यही कहूँगा कि आप सिलेबस देखो, पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखो, आप खुद ही पैटर्न बना पाओगे, आप खुद ही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना पाओगे। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको पूरा करने की कोशिश करो, जो पढ़ते हो उसे रिवाइज़ करना, अपने आप ही प्रीलिम्स निकल जाएगा। ग्रुप डिस्कशन का प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बट ये ज़रूर है कि आप जैसे मॉक टेस्ट सीरीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 1-2 टेस्ट सीरीज़ कवर कर सकते हैं, आपके दोस्त दूसरी 2-3 टेस्ट सीरीज़ कवर कर सकते हैं। जब आपकी कवरेज हो जाए तो आप एक साथ बैठ के बता सकते हैं एक दूसरे को कि ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, ये चीज़ तो अपडेट कर लें। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन ज़रूर पार्ट प्ले करेगा, पर आपको खुद ही अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने होंगे, आपको खुद ही चीज़ समझनी होगी, आपको खुद ही एक्सप्लेन करनी होगी और याद करनी होगी। ग्रुप डिस्कशन बस बेसिकली आपको उस चीज़ में सप्लीमेंट करवा सकता है। When did you start the preparation for IAS prelims exam? प्रीलिम्स की कोई सेपरेट मैंने कभी तैयारी नहीं की। प्रीलिम्स में और मेंस में हमेशा इंटीग्रेशन रखा मैंने, और बुक्स कॉमन थी। तो प्री का डेडिकेटेड फोकस मैंने 2-2.5 महीने पहले ही दिया है प्री एग्ज़ाम से। उसमें मैं कोशिश यही करता था कि यूपीएससी के पास्ट प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के मॉक्स एग्ज़ाम सॉल्व कर लूँ। उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत सॉल्व की। उनमें मैं यही करता था, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेता था और फिर उसको रिवाइज़ करता था, एंड उससे काफ़ी क्वेश्चंस का मुझे फ़ायदा हुआ है। How did you prepare for general studies for IAS prelims exam? जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो किए हैं। आप भी उन्हीं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करो। एक सोर्स एक ही सब्जेक्ट के लिए फ़ॉलो करें, उससे ज़्यादा मत फॉलो करें, क्योंकि माइंड की रिटेंशन कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं है। उसे फॉलो करके अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग और नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन करें। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। How did you balance between different sections of IAS prelims syllabus? बैलेंस में आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हर टॉपिक आपस में इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री आप आइसोलेशन में पढ़ेंगे। इस देश की हिस्ट्री इस देश की पॉलिटी को गाइड करती है, इस देश की हिस्ट्री सोशियोलॉजी को गाइड करती है। तो सारे टॉपिक्स इंटीग्रेटेड है। बच्चे को बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, जब वो तैयारी करे ये ना भूल जाए कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते वो इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ रहा है, और ये सारी चीज़ें उसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगी। What was your strategy to prepare for the GS paper 2, that is CSAT? पेपर 2 CSAT के लिए मैंने तो करियर लॉन्चर का मटेरियल लिया था, और उनका मटेरियल मैंने बैठ के घर से सॉल्व किया था। एक सेक्शन मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और वोकैबुलरी सेक्शन खुद ही तैयार किया, खुद ही पढ़ा, और खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद मैंने मॉक्स काफ़ी सॉल्व किए थे पूरे टाइम के अंदर, और उससे भी नेसेसरी कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ मैं इस पेपर को कर लूँगा। आपके लिए मेरी यही सजेशन रहेगी कि इस एग्ज़ाम में पेपर 2 में हमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स की आपकी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगी, ये प्रीलिम्स में वो आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। तो इतना करिए जिससे आप 66-67 नंबर ला सकें इस एग्ज़ाम में। How did you balance between the general studies and aptitude paper of IAS prelims? CSAT तो मेरे लिए
इसलिए थोड़ा आसान पड़ गया कि हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो हेल्प वहाँ पे थी। बट जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, इंजीनियर्स नहीं हैं, उनके लिए मेरी सिंपल सजेशन है कि आप बेसिक मटेरियल लें, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया करियर लॉन्चर का मैंने मटेरियल फॉलो किया। खुद ही बैठ के घर पे उनके मटेरियल को सॉल्व करें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उनके आंसर्स और सॉल्यूशन से, अगर जो आपको चीज़ नहीं आती है उसको कैसे सॉल्व करना है। वो चीज़ आपको भी हेल्प करेगी, वो चीज़ आपको बेटर कॉन्फिडेंस भी ये दिलाएगी कि हाँ, मैं 2 घंटे में उन सब क्वेश्चंस को हैंडल कर लूँगा। ये आपको नेसेसरी पुश देगी कि आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को निकाल पाओ। How far is English necessary in fulfilling the work responsibilities of a civil servant? देखिए कि जहाँ तक कहने का बात है, आई ऑलवेज़ फील कि भाषा सिर्फ़ एक माध्यम है और आपकी सोच लोगों तक पहुँचाने के लिए। बट जैसे जैसे इंडिया ग्लोबलाइज हो रहा है और लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एंटर हो रहा है, आई फील इंग्लिश इज़ अ वेरी नेसेसरी कंपोनेंट, बिकॉज हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बाहर जाके इंटरेक्ट करना होगा। एंड इंग्लिश एक आजकल की वो लैंग्वेज बन चुकी है जिसमें मोर और लेस सभी वर्क्स कैरी आउट होते हैं। तो आई फील इंग्लिश इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट एंड students and aspirants should try and devote some energy to learning this language also. What suggestions would you like to give to the future candidates for IAS prelims? Prelims के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, किसी भी बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज़ में कहीं इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ के मटेरियल मिल जाएंगे मार्केट में से, उसे घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए आराम से। अपने दोस्तों से इंटरेक्शन करिए जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में इनरोल कर रखा है, जानिए क्या क्या क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। हमेशा एक जिज्ञासु रहिए कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी, मुझे ये जाननी है, और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। हमेशा नोट डाउन करिए चीज़ जो आपको नहीं आती है, उसको रिवाइज़ करिए और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी एग्ज़ाम निकालने में।